वो जब से उन्होंने कहा है लैपटॉप देंगे, तब से जनता लोटपोट हो रही है। वो कह रहे थे कि इंटर पास करने के बाद जो 12वां करेगा उन्हें लैपटॉप मिलेगा। और जब से लोगों ने सुना है, इस लैपटॉप वाली बात को याद कर करके जनता लोटपोट हो रही है। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप देंगे। और पहले ये प्रचार कर रहे थे, याद है, प्रचार कर रहे थे घर घर जाकर के, घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। पता नहीं पर्चा दे रहे थे कि थूक दे रहे थे। याद है कि नहीं याद है? ये पर्चा दे रहे थे कि थूक दे रहे थे, कि थूक बांटे दे रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बीजेपी के लोगों से सावधान रहना। हमारे किसान भाइयों, आपसे वादा किया गया कि इनकी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आप में से बताओ किसान भाइयों, कितनों की आय दोगुनी हो गई? और ये सरकार जो दावा करती है कि समय पर गन्ने का भुगतान हो जाएगा, हमारे किसानों का कई जगह पर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। जो लोग कहते थे 15 दिन के अंदर हो जाएगा, वो 15 दिन के अंदर नहीं करा पा रहे हैं। चीनी मिलों के चक्कर भी काटने पड़े, धरने पे भी बैठना पड़ा। मैं अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि सरकार बनेगी तो हमें बजट से अलग से अगर पैसा रखना पड़ेगा किसानों की मदद के लिए, तो बजट से अलग से पैसा रख करके किसानों का 15 दिन के अंदर भुगतान होने का काम होगा। किसी को धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा, चीनी मिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपका धान लूट लिया गया, धान लुट गया कि नहीं लुटा धान? कोई कीमत नहीं मिली। और जब आप खाद लेने गए होगे तो आपको खाद नहीं दी सरकार ने, खाद नहीं मिल पाई, डीएपी नहीं दे पाई। और अगर खाद की बोरी लेके भी आए होगे तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? मैं भी कभी कभी सोचता हूं, ये बीजेपी के लोगों ने बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी? ये बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी? तब मुझे याद आया कि हमारे अपने गरीब लोगों ने कभी न कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा होगा। पहले वो पार्ले जी का पैकेट बड़ा आता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाने का काम किया, पैसे उतने ही रह गए, लेकिन पैकेट छोटा होता हो चला गया। बताओ छोटा हो गया कि नहीं हो गया? बीजेपी वालों ने बोरी की चोरी वहीं से सीखी है। और याद रखना किसान भाइयों, अभी तो ये 5 केजी निकाल रहे हैं, अगली बार सरकार बन जाएगी तो हो सकता है 10 किलो निकाल ले। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया महंगा? डीजल पेट्रोल हो गया महंगा कि नहीं हो गया? डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा हो गया। ये मुनाफा कमा रहे हैं और हमारे गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। अगर हमारा गरीब बैंक से लोन लेने जाए तो उसका घर मकान गिरवी रख लेते हैं और कई बार नीलाम वाली स्थिति बन जाती है और नीलाम तक हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। याद है कि नहीं याद है? 28 बैंकों का पैसा लेके
एक उद्योगपति भारत छोड़ करके चला गया। बताओ वो उद्योगपति जो भागा है वो कहाँ का है? बताओ ये कोई पहला उद्योगपति भागा है गुजरात का? इससे पहले भी जितने लोग भागे हैं पैसा लेकर के सब वहीं के हैं वहीं के नहीं हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, इनकी शकल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? आपके जिले में तो कई बार आए हैं, कई बार आए हैं। इधर आए कि नहीं आए? कल आके चले गए? अच्छा कल आएंगे, मुझे बता रहे हैं कल आएंगे। अभी सुना है कि जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हमने भी उनके घर की तरफ नजर रख ली है। और इधर हमारे लोग जो हैं लखनऊ में, उन्होंने घर देखा होगा तो उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। आजकल शाम को मैं देखता हूं तो दूर धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। धुआं देख रहा हूं आजकल मैं, मुख्यमंत्री आवास से धुआं निकलता हुआ। और अभी कुछ दिन पहले पुताई वाले जा रहे थे, मैंने रोक के पूछा कि ये पुताई वाले कहां जा रहे हो? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बाबा जी ने लखनऊ से गोरखपुर की भी अपनी टिकट बुक करा ली है 11 तारीख की। और हम तो परिवार वाले लोग हैं, उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वाले, अरे ये मत कहो भाई, वैसे कह तो सही रहे हो, कह तो सही रहे हो लेकिन कहो मत। इधर हम परिवार वाले लोग हैं, हम उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर जाएं तो याद रखो जो परिवार वाले हैं वो कभी भी घर पे खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ खाने का सामान लेके जाते हैं। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जब घर जाओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते जाना। और हमारे परीक्षा देने वाले नौजवानों, याद रखना अब नए तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है। ये नए तरह का सवाल भी आ सकता है, नए तरह का सवाल भी आ सकता है आपसे परीक्षा में पूछने के लिए। मैं जानता हूं बलरामपुर के बहुत सारे हिस्से में लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, बाढ़ से जलमग्न रहता है, समय समय पे उनका खेती का नुकसान होता है। कटान की वजह से हमारे गांव के लोगों को बहुत तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ती है। जब बाढ़ आ जाती तो बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने बलरामपुर के लोगों को कह के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो आपकी बाढ़ से बचाव के लिए अगर कोई ठोस योजना बना करके इस क्षेत्र के लोगों को और किसान को उनकी फसल बर्बाद ना हो जाए, खेती बर्बाद ना हो जाए, उसके लिए अगर कोई ठोस फैसला लेना पड़ेगा तो हम समाजवादी सरकार में बाढ़ से आपको बचाने के लिए मदद करेंगे।